अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग का आईसीएस वालों का ई कैट का पेपर हुआ था उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की, कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्कॉलरशिप गेन करने हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने किस तरह से अपने मेरिट बनाने हैं। तो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम मैथ के पोर्शन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो मैंने आपको कल वाली वीडियोस में बताए थे वो रिपीट हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो कल वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर आपने देख लेना है। मैं इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर अच्छे तरीके से देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह इसमें से भी 2 से 3 एमसीक्यूज आए हुए थे। परम्यूटेशन में से वही वाला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम इसने फास्टिंग वाले की परम्यूटेशन पूछी थी, तो इस दफ़ा उसने 3 लेटर्स वाला जो वर्ड है उसके बारे में पूछा था फास्टिंग में से, तो वो भी आपने देख लेना। ओवरऑल इसमें से 2 एमसीक्यूज आए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2-3 एमसीक्यूज आए हुए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के सम, प्रोडक्ट और डिवीजन के रिलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उसने सॉल्यूशन सेट में से और सिंथेटिक डिवीजन में से ओवरऑल 2-3 एमसीक्यूज दिए हुए थे। ट्रिग्नोमेट्री में से 2 से 3 एमसीक्यूज आए थे। आगे चल के मैं बताता हूँ किस तरह से आए थे। डेरिवेटिव में 2 एमसीक्यूज थे। इंटीग्रेशन विद लिमिट्स ये भी लास्ट टाइम की तरह 2 एमसीक्यूज थे और एक मैट्रिक्स गिवन था, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालना था। सेम इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था। एनालिटिकल ज्योमेट्री में जिस तरह रेक्टेंगल के वर्टिक्स दे के उसका एरिया फाइंड आउट करना, और इसमें से एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो चैप्टर है इसमें से इक्वेशन और पॉइंट देके उनके दरमियान का डिस्टेंस भी पूछा गया था, जैसे डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन और इस लाइन के दरमियान। इसी तरह पोजीशन वेक्टर में से 2 एमसीक्यूज थे। कॉनिक सेक्शन में से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको गो थ्रू करें। कल भी एमसीक्यूज आए थे, आज भी आए हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करें। ये आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है, इस टाइप का एक सीक्वेंस देके 12th टर्म पूछी हुई थी, एपी के अंदर से था। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, एक्स की क्या वैल्यू होगी, बैक सॉल्व करना है। इसी तरह ये जो मैं बता रहा था फास्टिंग में से 3 लेटर्स वाला वर्ड बनाना है, तो वो दिया था। ये इंटीग्रेशन में से लिमिट्स वाला क्वेश्चन था। और ये जो मैट्रिक्स में से मैं आपको बता रहा था, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब इसी तरह अगर फिजिक्स में देखें तो अगेन उसी तरह रियोस्टैट में से एमसीक्यूज आया हुआ था, ट्रांसफार्मर में से आया हुआ था, कल भी आया हुआ था। वो डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसमें से पूछता है। टर्मिनल वेलोसिटी में से एक एमसीक्यूज था। अ मैन कम्स आउट ऑफ वाटर इन अ वार्म डे फीलिंग कोल्ड व्हाई, ये इस टाइप का था। कार्नो इंजन में से कल भी आया था, आज भी आया था। बाकी ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर के अंदर होती हैं ये बेसिकली पैरेलल में होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि अगर एक भी खराब हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है इंस्ट्रूमेंट में, तो बाकियों की वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप का एक एमसीक्यूज था। स्पीड वाले टॉपिक जरूर करें, ये मैं इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बाकी 13 चैप्टर में से जो मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, उनमें से 2-3 एमसीक्यूज आए थे। शंट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक अच्छे तरीके से देख लें। एक्सेलरेशन में से सिंपल सा क्वेश्चन जिस तरह कल भी आया हुआ था, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम में से आया हुआ था। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से एक था। प्रेशर ऑफ फ्लूइड में से था। कॉन्टिन्यूटी थ्योरम अच्छे तरीके से देखें। कन्वर्जन थी मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में। ऑर्बिटल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल भी आए थे क्वेश्चन। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक रिलेशन है nth ऑर्बिट में। आप लोगों के ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर है, इसमें से आपने ये रिलेशन देख लेना है। अब ये जैसे 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करें, ये 2r से अगर रेडियस r से 2r हो गया, प्रेशर p से 4p हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा। इसी तरह अगर फ्लूइड मूव करता है वाइडेस्ट पाइप में से तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़ाहिर है एरिया बड़ा होगा, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड का रिलेशन था मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड अ प्रोटॉन, जो मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला आपको बताया। इसी तरह एक बॉडी मूव करती है, उसकी वेलोसिटी चेंज बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड एक था। चैप्टर 13 में मैं आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम मिनिमम पावर में से थे रजिस्टर कॉम्बिनेशन, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वोल्टेज निकालने में से एक एमसीक्यू था। तो इन टॉपिक्स को जरूर गो थ्रू करें। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर्स में से एक क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन वाला टॉपिक अच्छे तरीके से देख लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी में से एक था। और कंप्यूटर में अगर आप देखें तो टाइप ऑफ वायरस में से एक एमसीक्यू था। रजिस्टर टॉपिक्स में से 2 थे। प्रोग्रामिंग में से काफी एमसीक्यूज थे। इंटरप्रीटर में से एक एमसीक्यूज था। ओआईसी मॉडल में से एक था। तो कंप्यूटर के मोस्टली आउटपुट्स ऑफ लूप एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, इनमें से थे। ये 2 नीचे वाले एमसीक्यूज भी आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ये भी आए हुए थे। और इसी तरह फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के चैप्टर 2, 3, 6 में से 2 से 3 एमसीक्यूज थे। प्रोग्रामिंग के ऊपर खुसूसन फोकस रखें। अब ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनका आप लोगों ने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेज में आप लोगों को टॉपिक्स बताने का पर्पज ये होता था कि आप इनको अच्छे तरीके से देख लें और काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है। बाकी आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, और जो स्टूडेंट्स भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैचेस की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।